नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष आपका मैथ्स विद हर्ष पर स्वागत करता हूं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में है क्या? देखो, इसका चैप्टर का पहले नाम देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मींस टू वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन। पिछले चैप्टर में क्या था? जैसे 9x प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो x है हमारा, ये हमारा है एक वेरिएबल। ठीक है, c हमारा कांस्टेंट होता है, 9 हमारा यहाँ पर है कोफिशिएंट है। और पिछले थ्योरम्स मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अगर ये हमारी इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर यहाँ पे अगर x की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होगी। ठीक है, और जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारा x, ये चीज हमारे क्या है यहाँ पर वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बीच में, जैसे वन वेरिएबल, ये हमारा है टू दूसरा वेरिएबल, इनके एक समूह को लेना है। मीन्स एक तो ये हो गया हमारा, इसकी जनरल फॉर्म क्या है? देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस चैप्टर के नाम से तो हमने इन चीजों के बारे में पता लगाया। अब हम चलते हैं इसके कुछ स्टेप्स के बारे में। देखो, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड है ग्राफ मेथड, उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड्स और वैल्यू पुटिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ मेथड में क्या है? अगर आप देखो, अगर हम किसी लाइंस को, जो हमारी लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइंस है हमारी, इनको अगर हम एक ग्राफ द्वारा हम शो करने की कोशिश करें तो कैसे शो होगी? उसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो लाइंस हमारी एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, या वो लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस आ जाएं। एक तो वो कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन हो सकती है हमारी, अगर एक लाइन तो हमारी ये है, दूसरी लाइन हमारी इसको ओवरलैप कर दे, मींस कोइंसिडेंट लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं इसकी। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम इंटरसेक्ट, इसको पैरेलल और इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ तक हमने जो सीखा है उसको हम अप्लाई कर देंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका मेथड बता दूंगा कि कैसे हम एक ग्राफ पर एक नंबर लाइन को हम कैसे निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी, और कैसे उसको एक ग्राफ पर शो करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। देखो, आफ्ताब कहता है, जैसे कोई लड़का है आफ्ताब, और वो अपनी बेटी से कह रहा है कि बेटा, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुणी आयु का होऊंगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो आप समझोगे कैसे इसको, आप लिखो कैसे? देखो, जो जो हमको लेट कैसे करना है, बहुत से बच्चों कंफ्यूजन ही यहीं पे है, सर हम लेट क्या करें? अब देखो, लेट, आप लिखो लेट एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या है? लेट कर लेनी है। और एज, लेट द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज हम लेट कर ली, वाई है। आफ्ताब की एज क्या है? एक्स है, और उसकी डॉटर की एज क्या है? वाई है, हम लेट कर ली। अब आफ्ताब कहता है 7 ईयर्स एगो, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले मैं तुमसे, देखो 7 साल पहले, आज जिनकी जितनी भी एज है, आफ्ताब की माना एक्स है, उसकी डॉटर की माना वाई एज है, 7 साल पहले इनकी एज भी कम होगी। देखो, एक्स -7 और वाई -7, इन दोनों की एज में से 7 7 साल कम हो जाएंगे। मैं आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मैं तुमसे मंस आफ्ताब उसकी डॉटर से 7 गुणी आयु का था। देखो, ये तो पहले इससे 7 गुणी आयु का है। अगर हमको ये इक्वल रखने हो तो हम 7 की गुणा आफ्ताब की आयु से करने के बजाय हम उसकी डॉटर की आयु से करेंगे, उनको इक्वल रखने के लिए। ये बात समझ में आ गई? बहुत से बच्चों को बस यहीं पर कंफ्यूजन रहता है
सर हम कैसे पता लगाएं कि 7 की गुणा आफ्ताब की आयु के साथ होगी या फिर उसकी डॉटर की आयु के साथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो 7 की गुणा इसके साथ क्यों हुई है वो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि भाई इनको इक्वल रखने के लिए आफ्ताब की उम्र तो पहले ही उससे 7 गुणी है, और हम उसको आफ्ताब की उम्र को उसकी डॉटर की उम्र के इक्वल रखने के लिए उसकी डॉटर की आयु से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो हम इसको कर लेते हैं सोल्व और इसकी बना लेते हैं इक्वेशन। देखो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, x माइनस 7y वेरिएबल्स मैंने एक साइड रख लिए और जो हमारे कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको रख लिया मैंने दूसरी साइड, इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, ये आ गया हमारा माइनस का 42। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, ये तो आ गया हमारा 7 ईयर एगो का। अब हम करते हैं बात 3 साल बाद, मीन्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स लेटर बोल दो या फिर, ठीक है, एक मिनट, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल बाद क्या होगा। 3 साल बाद जो इनकी आयु अब है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की, दोनों की आयु में 3-3 साल ऐड हो जाएंगे। और आफ्ताब ने बोला है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का होऊंगा, तो आफ्ताब इनसे 3 गुनी आयु का अब भी है, सॉरी तब होगा, तो ये तो पहले 3 गुनी का है, तो हम आफ्ताब की इक्वल रखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डॉटर की आयु के साथ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस 3 3 9 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन इक्वेशंस को पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको हम अगर ग्राफ पर शो करें, देखो अगर ये हमारा एक ग्राफ है, इस पे शो करने के लिए इस पे यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। और कोऑर्डिनेट्स कब होंगे कि जैसे हम अगर यहाँ पर x क्या लें और y की क्या वैल्यू हो, जिनको पुट करने पर इसकी कुछ जीरो आए या फिर ये इक्वल आ जाए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, कुछ ऐसी टर्म्स हमको यहाँ पर रखनी है x और y की, और उसके ही बिहाफ पर ही हमको आगे फिर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, फिर उनको आपस में मीट करके हम ग्राफ तैयार करेंगे। देखो इसके x और y निकालने हैं और इसके भी ऐसे ही निकालने हैं, x और y की वैल्यूज मीन्स कोऑर्डिनेट्स की। अब देखो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखे, 0 रख दे, तो x 0 हमारा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो y हमारा आ गया है माइनस 42 अपॉन माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 7 7 6 जा 42। देखो x हमने रखा 0 और y हमारा आ गया 6। ठीक है, अगर आप 0 और 6 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब देखो अगर हमने यहाँ पर रखा था x इज इक्वल टू 0 रखा था, और अगर हम रखें y की वैल्यू, इफ y हमारा है इज इक्वल टू 5, अगर y हमारा है 5, तो देखो y हमारा 5 है तो x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 42, 7 5 जो 35, x माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 42, और x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 35, x यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 7, x हमारा क्या आया माइनस 7, कब आया है जब हमने y की वैल्यू क्या रखी है 5। अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को इस में रखोगे इक्वेशन में तो हमारे ये इक्वल ही आएंगे। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम x की वैल्यू रखें 0, तो हमने क्या रखा, x की वैल्यू 0 रख दी, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाकर डिवाइड का हो जाएगा। अब 3 2 जा 6 और ये हो गया माइनस 2। ठीक है, और अगर हम y, इफ y इज इक्वल टू 2, ज्यादा, अगर इफ y इज इक्वल टू 0,
इफ y इक्वल टू 0 देखो x -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। अगर हमने y 0 रख दिया तो देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। x हमारा आ गया 6 और y हमने 0 रख दिया। अब यहाँ से हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसको करेंगे ग्राफ पर शो। पहले हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, x 0 है, y हमारा क्या है 6 है। x 0, x हमारा देखिए हमारी x एक्सिस होती है, ये होती है हमारी y एक्सिस, ये x डैश, ये होता है y डैश। x हमारा क्या है 0 है, y हमारा है 6। एक कोऑर्डिनेट तो हमारा आ गया यही, ठीक है, ये हम डन कर लिया। अब x हमारा है -7 और y हमारा है 5। x हमारा है -7, ठीक है, और y हमारा है 5। x -7 और y हमारा है 5, तो ये होगा हमारा ये पॉइंट, ठीक है। x 5 रखने पे 7 5, हाँ ठीक है। और अब हमको क्या करना है, इनको कर देना है एक दूसरे से मीट। ऐसे, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन ड्रॉ हो गई है, ये हो गई हमारी x -7 y -42, x -7 y इज इक्वल टू -42। ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम करेंगे ऐसी दूसरी लाइन को ड्रॉ। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 0 है, y हमारा है -2, x हमारा है 0, y हमारा है -2। एक तो पॉइंट हो गया हमारा ये, और दूसरा पॉइंट क्या, x हमारा 6 है और y हमारा है 0, x हमारा है 6 और y हमारा है 0। एक पॉइंट हो गया हमारा ये, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। देखो, ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन है, x -3y इज इक्वल टू 6, सॉरी, x -3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।